गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। एक स्कूल प्लान में जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइट और लैंड, स्कूल बिल्डिंग, ये सारा कल मैं बोल चुकी थी कि क्या क्या फिजिकल रिसोर्सेज है। तो एक स्कूल होने के लिए, स्कूल प्लान होने के लिए जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा टीचर, स्टूडेंट्स और अदर एम्प्लॉइज। तो टीचर, स्टूडेंट और एम्प्लॉइज के बिना हम लोग कोई भी स्कूल या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बिना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा टीचर्स के बारे में। ठीक है, तो एक टीचर क्या है, एक स्कूल प्लान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस टीचर्स के हम लोग आज जानेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। तो इस क्वालिटीज में हम लोगों को मेनली चाहिए होगा पर्सनल क्वालिटी ऑफ टीचर्स और प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनल क्वालिटी मतलब क्या है। तो तुम लोग इसमें कंफ्यूजन ना रहे तुम लोगों का कि पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर जब एग्जाम में आता है या जब भी तुम लोग सुनोगे कि पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर बोलते ही तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एज ए पर्सन वो टीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक टीचर कैसा होना चाहिए, वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारा क्वालिटीज को हम लोग बोलते हैं पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिटीज में हम लोग का आता है कि एज ए पर्सन नहीं, हम लोग सोचेंगे कि प्रोफेशन, जैसे कि मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, एक टीचर का प्रोफेशन क्या है, टीचिंग। तो उस टीचिंग में उस टीचर का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। प्रोफेशनल क्वालिटीज मतलब टीचिंग प्रोफेशन में वो टीचर कैसे है, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, उसको हम लोग जानते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। और पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर का मतलब है एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग वो टीचर कैसा है, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिटी हम लोगों को चाहिए होगा। और कभी कभी एग्जाम में सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज आता है और कभी कभी सिर्फ प्रोफेशनल आता है, तो ऐसे आने से तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दे देते हैं क्वालिटीज ऑफ ए टीचर्स, तो तुम लोग क्या लिखोगे, कुछ पर्सनल क्वालिटीज लिखोगे और कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज लिखोगे कि एज ए टीचर टीचर्स को कुछ पर्सनल क्वालिटीज होना भी जरूरी है और कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज भी रहना जरूरी है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक टीचर का पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, एज ए पर्सन वो टीचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज of a teacher। फर्स्ट है टीचर शुड act as a philosopher, friend and guide for the students। तो फर्स्ट पर्सनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर क्या है कि ए टीचर शुड एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड फॉर हिज स्टूडेंट्स। तो एक टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कभी कभी जरूरत के हिसाब से, कभी कभी फिलोसोफर मतलब यहाँ पे तुम लोगों को अगर कोई भी चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी चीजों में तुम लोगों का सजेशन चाहिए होता है, तो वो टीचर्स क्या करना चाहिए, तुम लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, क्या अच्छा है तुम लोगों को वो समझाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली भी होना जरूरी होता है। हमेशा ऐसे नहीं कि मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट के साथ हमेशा स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। जरूरत के हिसाब से कभी कभी टीचर्स को फ्रेंडलीनेस भी दिखाना पड़ता है और कभी कभी गाइड
फॉर हिज स्टूडेंट्स, मतलब गाइड भी करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं देखना, मैक्सिमम हम लोग मतलब भरोसा करते हैं, या हम लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स के बाद हम लोग बोलते हैं टीचर्स को। तो हम लोग का जो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब स्टूडेंट्स का मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तुम लोग का कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, अगर तुम लोग टीचर्स को वो बोलोगे, उस टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या चूज करना है उसको लाइफ के लिए, या पर्सनल कुछ चीजों में क्या होना चाहिए, ये सारा गाइड करना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि टीचर शुड एक्ट एज ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड। तो जरूरत के हिसाब से कभी कभी हम लोग फिलोसोफर भी बनना चाहिए होगा, कभी कभी फ्रेंड और कभी कभी गाइड भी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर्स हूँ हमेशा तुम लोगों को डांटूंगी, स्ट्रिक्ट रहूंगी, ऐसा नहीं है। एक अच्छा टीचर्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्वालिटी होता है कि वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली भी रहे, फिलोसोफर की तरफ भी रहे और उन लोगों को गाइड भी करे। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वालिटी। तो सेकेंड क्वालिटीज में हम लोगों को मिलेगा, he should have love and respect for teaching profession। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों को मिला है, he should have love and respect for teaching profession। तो जैसे कि एक टीचर का प्रोफेशन क्या होता है, टीचिंग। एक बिजनेसमैन का प्रोफेशन क्या है, बिजनेस करना। तो कोई भी प्रोफेशन हो, मेनली यहाँ पे टीचर के बारे में बोला गया कि टीचर का जो प्रोफेशन है टीचिंग, उस टीचिंग पे टीचर्स का क्या होना चाहिए, लव और रेस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सपोज मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, मतलब तुम लोग को ये जो टीचिंग है उसमें हम मेरा अगर क्या नहीं होगा, लव और रेस्पेक्ट नहीं होगा, मैं ऐसे ही क्लास में आऊंगी, तुम लोग को जो मर्जी ऐसे ही मतलब ड्यूटी समझ के अगर मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगी, तो वो कभी भी तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा। एक टीचर हमेशा क्या होना चाहिए, एक पैशन रहना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाना है, मुझे क्लास लेना अच्छा लगता है, ये सारा एक टीचर का पैशन होना चाहिए, प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। टीचिंग एक टीचर का पैशन होना चाहिए, ना कि प्रोफेशन। ठीक है, जब हम लोगों का वो पैशन बन जाता है तभी हम लोग क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल टीचर बनते हैं। एक टीचर का मेन रोल है कि वो प्रोफेशन में क्या करे, अपना जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को वो रेस्पेक्ट करे। जिस प्रोफेशन में हम लोगों को रेस्पेक्ट नहीं है, सपोज तुम फ्यूचर में जो भी कर रहे हो उस चीज पे अगर तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो चीज में तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का कुछ टीचर जो होते हैं कोई कोई, जैसे कि मैं जब छोटी थी तभी से मेरा मन है कि मुझे टीचर ही बनना है, मैं कुछ अलग प्रोफेशन चूज ही नहीं की, कहीं देखे भी नहीं मुझे और कुछ बनना है, क्योंकि मेरा टीचिंग एक प्रोफेशन है, सॉरी पैशन है। ठीक है, उस पैशन मतलब पैशन को मुझे क्या करना है, इसीलिए मुझे टीचिंग को रेस्पेक्ट करना है और वो मैं बहुत पसंद भी करता हूँ टीचिंग प्रोफेशन को। तो ये टीचर के एक पर्सनल क्वालिटी होना चाहिए कि टीचिंग प्रोफेशन को वो लव और रेस्पेक्ट करे, उसका पैशन बने, ये प्रोफेशन नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोगों का है, he should have natural love of children। तो नेक्स्ट टीचर का क्या होना चाहिए, एक क्वालिटी होना चाहिए, he should have natural love of children। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अगर हम लोग वो लव नहीं करेंगे, तुम लोग का अगर हम लोग पसंद ही नहीं करते, तो हम लोग वो मतलब पढ़ाना वो फ्रूटफुल सक्सेसफुल नहीं होगा, तुम लोग के लिए भी अच्छा नहीं होगा, वो नेचुरल हो जाना चाहिए। ऐसे तो क्या होता है, देखो तुम लोग यहाँ पे 2 साल पढ़ोगे, इसके बाद तुम लोग चले जाओगे, फिर से नया बैच आएगा, नया स्टूडेंट्स आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बैच गया उसी बैच के पीछे हम लोग पढ़े हुए, नेक्स्ट बैच जो आया उसको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग टीचर्स को क्या करना चाहिए, वो स्टूडेंट्स के प्रति एक नेचुरल लव होना चाहिए। ठीक है, सपोज देखो तुम लोग के साथ फेस टू फेस अभी तक वो
वो भी नहीं हुआ, कांटेक्ट भी नहीं हुआ, फिर भी तुम लोगों के प्रति कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है, नाम तो अभी भी नहीं पता, फिर भी एक क्या है तुम लोगों के साथ एक ऐसा हो जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और एक टीचर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो नेचुरल लव एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच हो। और ये सिर्फ टीचर्स का क्वालिटी नहीं है, स्टूडेंट का भी ऐसा होना चाहिए, एक नेचुरल लव रेस्पेक्ट होना चाहिए टीचर्स के प्रति। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम लोगों को मिला ही शुड हैव नेचुरल लव ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के लिए उसका लव जो है वो नेचुरल होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए या कुछ कंडीशन नहीं होना चाहिए कि ये पढ़ाई में अच्छा है, ये मेरा रिलेटिव है इसलिए मैं उसको, ऐसा नहीं है। सभी स्टूडेंट इक्वल है, सबके लिए नेचुरल लव होना टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है he should be punctual। एक टीचर्स को क्या होना चाहिए, टीचर को पंक्चुअल भी होना चाहिए, मतलब टाइम मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन ये सारा मेंटेन करना चाहिए। सपोज हम लोगों का क्लास शुरू होता है 9:30 से कॉलेज में, अगर हम लोग टीचर से 9:45 या 10 बजे जाएगा तो क्या होगा, वो स्टूडेंट उसको मतलब टीचर्स को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, या उन लोगों के लिए भी बहुत क्या होगा, आधा घंटा अगर क्लास लेट हो जाता है तो हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई भी रूल्स रेगुलेशन या टाइमिंग जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उसके प्रति हम लोग का रेस्पेक्ट होना चाहिए, हम लोग पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। वो टाइम मेंटेन करना एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी होता है। ठीक है, तो ये गया पॉइंट नंबर 4, ही शुड बी पंक्चुअल। एक टीचर को पंक्चुअल भी होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट नंबर 5, he should have loud and clear voice। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी होना चाहिए, टीचर्स का पर्सनल क्वालिटी होना चाहिए कि he should have loud and clear voice। तो हम लोग का जो वॉइस है, जो आवाज है वो लाउड होना चाहिए, ताकि जो पीछे बैठे हुए हैं, जो बड़ा क्लासरूम में एकदम लास्ट तक सबको इक्वली सुनाई देना चाहिए। ऐसे एक टीचर का क्या होना चाहिए, आवाज या वॉइस होना चाहिए। और हम लोग का जो आवाज या वॉइस है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए, कोई उसमें कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे क्लियर कट कंसेप्ट देने में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक टीचर्स के क्या होता है, वॉइस जो है वो लाउड हो और क्लियर हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी डिस्कस करने के ये सब कुछ है नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ एक टीचर का एक लाउड एंड क्लियर वॉइस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो मैं ये रैप कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, he should have sense of humor। तो एक टीचर का क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। कोई भी क्लासरूम का सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन को मतलब कंट्रोल करने का, मैनेज करने का वो कैपेसिटी होना चाहिए। हमेशा एक मतलब रूड या डिसिप्लिन वो एनवायरनमेंट वो भी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोगों को थोड़ा मजाक भी करना चाहिए, थोड़ा स्टूडेंट्स के साथ हंसना भी चाहिए, मतलब थोड़ा कभी कभी फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई जोक्स या कोई भी वो ऐसा करना चाहिए। तो ये सब के लिए हम लोग को सेंस ऑफ ह्यूमर का बहुत जरूरत होता है, और इसीलिए टीचर्स का एक पर्सनल क्वालिटी होना चाहिए कि उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है he should be healthy both physically
मेंटली। तो एक टीचर का और एक पर्सनल क्वालिटीज होना चाहिए कि एक टीचर को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। उसका फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग हेल्दी नहीं रहेंगे, हम लोग का तबीयत अचानक से खराब हो जाता है, मतलब ये तो हम लोग का होता ही है बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा क्या होता है वो नहीं फिट नहीं रहते, रेगुलर क्लास नहीं ले पाते, कोई भी वो हेल्थ के वजह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को हमेशा फिजिकली और मेंटली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। कोई भी मेंटल वैसे हेल्थ के वजह से हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को कोई भी जैसे कि क्लास में आए तबीयत खराब है बोल के तुम लोगों को कुछ ऐसे ही करने दे दिया, हम लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। याद रखना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक टीचर, इसीलिए हम लोग हमेशा एक्टिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उन लोग का अटेंशन कंसंट्रेशन सारा क्लास में क्रिएट करना चाहिए। और ये सारा क्या होता है, एक मेंटल एक्टिविटी है। हम लोग चाहते हैं तुम लोगों को पूरा ऐसे नहीं कि जाने घुस के पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्लासरूम में एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, इसके बाद तुम लोगों को रेडी करना पड़ता है, मेंटली रेडी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग पढ़ाते हैं तभी क्या होता है, वो क्लास फ्रूटफुल होता है, ठीक है, सक्सेसफुल होता है। और ये सब के वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग टीचर्स लोग क्या है, मेंटली और फिजिकली फिट रहे। अगर हम लोग ही फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो क्लासरूम में जाके हम लोग कुछ कर नहीं, अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है, क्वालिटी है कि हम लोग फिजिकली और मेंटली फिट होना, हेल्दी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वालिटीज है, ऐसे बहुत सारा क्वालिटीज है, मैं सारा डिस्कस कर रही हूँ, तुम लोग को जो भी इजी लगे 5-6 ऐसे सीख लेना। नेक्स्ट है he should be polite and well behaved। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है टीचर का कि क्या होना चाहिए, he should be polite and well behaved। तो हम लोग का जो नेचर है वो पोलाइट होना चाहिए, हम लोग काम रहना चाहिए, और हम लोग का जो बिहेवियर है वो अच्छे से बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ऐसे नहीं कि हमेशा तुम लोग को पनिश कर रहे हैं, हमेशा तुम लोग को स्ट्रिक्टली ऐसे गालियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को मैक्सिमम टाइम, कभी कभी कुछ रीजंस की वजह से हम लोग वो सब कर लेते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए, पोलाइट और वेल बिहेव रहना चाहिए। क्योंकि टीचर्स का बिहेवियर ही स्टूडेंट्स को क्या करता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि तुम लोग को बाइपोलर प्रोसेस में मिला था, एक टीचर्स का पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर क्या करता है, स्टूडेंट्स का वो पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। अगर मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करूंगी, अच्छा बिहेवियर तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगी, तो क्या होगा, तुम लोगों का जो इंप्रेशन है, मेरे लिए जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तुम लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं करोगे, मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं होगा। याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट में हम लोग इंटरेस्ट तभी देते हैं, इंटरेस्टेड तभी होते हैं जब वो टीचर हम लोग को मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है। हम लोग का कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है कभी कभी टीचर्स के वजह से। मेरा पर्सनल ऐसा भी है कि जो सब्जेक्ट पहले मुझे पसंद नहीं था, वो मेरे टीचर की वजह से वो सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। तो ऐसे भी होता है। वो सारा क्यों होता है, क्योंकि टीचर्स का ये सारा नेचर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने में। इसलिए हमेशा टीचर्स को पोलाइट और वेल बिहेव्ड होना चाहिए, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट है, ये सबसे बड़ा एक क्वालिटी है टीचर्स का होना चाहिए, ही शुड बी impartial while dealing with his students। तो क्या होना चाहिए, he should be impartial while dealing with his students। तो
स्टूडेंट्स के साथ जब हम लोग डील करते हैं या जब भी हम लोग स्टूडेंट्स के साथ कोई भी क्लास लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस पे क्या होता है, वो बायस नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी दिखाना नहीं चाहिए, कोई फेवरेटिज्म मेंटेन नहीं करना चाहिए कि ये पढ़ाई में अच्छी है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, बाकी बाहर में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जैसे भी हो, ऐसा नहीं है कि सारा स्टूडेंट्स पढ़ाई में पूरा अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स जो लोग पढ़ाई में अच्छा है, जो लोग अच्छे से बात करते हैं, उन लोगों को वो क्या करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स के साथ इक्वली टीचर्स को बिहेव करना है, पेश आना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी होना चाहिए टीचर्स का। लेकिन मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही होता है, पार्शियल हो जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसे पार्शियलिटी नहीं रखना चाहिए। जैसे भी हो स्टूडेंट, सबको इक्वली देखना चाहिए, इक्वल लव करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब टीचर्स क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, बायसनेस होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट नंबर 10, he should have a smiling face। तो एक फेस जो है वो प्रेजेंटेबल, हम लोग देखो, और ऐसे भी है हम लोग को नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ऐसे हम लोग लिख के खत्म नहीं कर सकते क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक दी है, शुड हैव ए स्माइलिंग फेस। जब भी हम लोग स्टूडेंट के साथ डील करते हैं, हम लोग को एक स्माइलिंग फेस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग मुंह एकदम मतलब स्ट्रेट, एकदम मतलब गुस्सा मुंह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा टीचर्स क्या होना चाहिए, स्माइलिंग फेस रखना चाहिए। और एक बात याद रखना, हमेशा स्टूडेंट्स क्या करता है, वो टीचर्स क्या कैसे आते हैं, कैसे चलते हैं, सारा कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, टीचर्स प्रेजेंटेबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। देखना कभी कभी क्या होता है, कोई टीचर जो पूरा अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं है, बाल ऐसे पूरा मतलब कम नहीं किया हुआ है, ड्रेस अच्छे से नहीं है, ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, तो वो क्या होता है, उस टीचर्स को हम लोग उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उस टीचर्स को देखते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो इसीलिए टीचर्स को हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि उसका अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। इसका टीचर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उनका अपीयरेंस, उनका चलना, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का रोल मॉडल होते हैं, कॉपी करते हैं स्टूडेंट टीचर्स को, इसीलिए हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। हम लोग के पार्ट से कुछ भी एक गलतियां क्या होता है, तुम लोग के आंखों में अगर आ जाता है, तुम लोग वही याद रख देते हो। तो इसलिए टीचर्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे मर्जी चले, जैसे मर्जी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के सामने हमेशा हम लोग प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है टीचर्स का, ठीक है। तो ये सारा 10 क्वालिटीज टीचर्स का हम लोग को आज मिला। तुम लोग देखना ये सारा क्वालिटीज क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझ लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है ये, तो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोलना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर। प्रोफेशन के हिसाब से उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि मेरा जो प्रोफेशन है टीचिंग, मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ, तो ये सारा रिलेटेड मेरा क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो वही सब क्वालिटीज, पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज मिला के एक टीचर को क्या करता है, सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके ऊपर ही हम लोगों का सक्सेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज आज समझ लो। कल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग।